हेलो फ्रेंड्स। तो आज के मार्केट से आपको क्या सीख मिलता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मार्केट के बिहेवियर को समझा करो। जब तक मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझोगे, मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो कि मार्केट जो है आज 14 तारीख का है, 14th का। मार्केट ओपन होता है, ठीक है, इस जगह पे मतलब कि फ्लैट ही ओपन होता है। और इस चीज़ को आप नोटिस करो, देखो कि प्रीवियस जो डे था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस चीज़ को आप देख कर चलना, क्योंकि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसको आप हमेशा देखना कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है। और यहाँ पे आप देखोगे क्लोजिंग के साथ साथ ये एक साइडवेज जोन था, जो एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। और जब तक इसको नहीं समझोगे, मार्केट में आने वाला जो मार्केट होता है उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। प्लस एक चीज़ और था कि मार्केट की जो ट्रेंड थी, वो जो ट्रेंड था वो निगेटिव था, मतलब कि बियरिश मार्केट अभी चल रहा था। तो बियरिश मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करनी चाहिए। यहाँ पे देखो कि मार्केट 14 तारीख के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है। मार्केट जो है इस सपोर्ट लेवल को 56,700 के लेवल को ब्रेक भी करता है। लेकिन ब्रेक करने के जस्ट अगला कैंडल जो है वो इनसाइड कर लेता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मार्केट ने, अगर इस ब्रेकआउट पे अगर आपने एंट्री बनाया होगा तो ट्रैप में फंस गए होंगे। तो उसके हिसाब से देखो, फिर यहाँ पे देखो एक इनसाइड कैंडल बनाते हुए मार्केट उस जगह तक गया जिस जगह तक यहाँ पे ऑलरेडी पहले से रेजिस्टेंस का चीज़ लगा हुआ है। अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन लगता है, जो आप पहले से लगा कर रखे हैं और उस चीज़ को वो सपोर्ट बनाता है या रेजिस्टेंस बनाता है, ये एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे। इसको सीखने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। बिना वक्त दिए आप नहीं समझ सकते हो। यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल 56,800 का ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट इस रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट किया। और यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के बाद देखो कि मार्केट में यहाँ से क्यों मार्केट फॉल करता है, उस चीज़ को आप देखो। यहाँ पे मार्केट फॉल करने का सबसे बड़ा कारण है कि आपका जो पैसा है, आप जब पैसा लगाते हो तो उससे एक पॉइंट भी बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों का खेल होता है। यहाँ पे देखो कि मार्केट जो है लगातार इस रेजिस्टेंस की जगह पे विक बनाया है। सारे कैंडल्स में आप देखो कि विक बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेलर है 56,800 के लेवल के सेलर, उनका एसएल इसी आसपास में रखा हुआ था और जिसकी वजह से उनका लॉस दिख रहा था। और वो अपने लॉस की वजह से यहाँ पे बार बार सेलिंग प्रेशर बना है और मार्केट ऑलरेडी निगेटिव मोड में है। तो यहाँ पे इतनी बार ट्राई किया है मार्केट ने, यहाँ पे आप देख लो कि कितनी बार ट्राई किया है। 1 टाइम ट्राई किया, सेकेंड टाइम ट्राई किया, फेल हो गया, थर्ड टाइम ट्राई किया, सक्सेस हुआ, लेकिन फिर फोर्थ टाइम में ये मार्केट उसी जगह पे आ गया, मतलब कि ये पूरी तरीके से फेल कर दिया। फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ नीचे गिरता है और फिर नीचे से कहते हैं पुश करता है, लेकिन क्या है कि फिर ऊपर से प्रेशर इतना बना कि एट द एंड अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो मार्केट जो है सेलर ही यहाँ पे अपना ताकत ज़्यादा दिखा देता है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। एग्जैक्ट 57 एग्जैक्ट जो है आपको यहाँ पे देखोगे तो 56,900 के लेवल से मार्केट रिवर्स हो गया है। और मार्केट किस तरह से रिवर्स हो रहा है वो भी चीज़ को आप देखो। ऐसा रिवर्स हो रहा है कि रेजिस्टेंस को भी लेकर यहाँ से निकला, सपोर्ट जो था उसे भी रैली में निकाल दिया, लेकिन सपोर्ट निकालने के बाद फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए 56,600 के, और जिसकी वजह से मार्केट फिर यहाँ से कुछ इस तरह से मोमेंट आया और यहाँ पे निकालते हुए क्लोजिंग जो दिया है, वो क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो अंदर ही क्लोजिंग दिया है। कहीं ना कहीं मार्केट दिन भर में मोमेंट किया है, लेकिन इसके अंदर ही क्लोजिंग दे दिया, मतलब कि 56,700 से लेकर 56,900 के बीच में मानो कि इस जगह पे मार्केट अपना काम कर रहा है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से देखोगे कंटिन्यू, मतलब 11 बजे से आप पकड़ लो, 11 बज रहा है यहाँ पे टाइम, 11 बजे से लेको टाइम जो है आपका 2:30 तक आप देखोगे तो मार्केट किस सिचुएशन में है आप कहोगे, इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। और ये साइडवेज मार्केट में है, वो भी आपको ओनली 100 पॉइंट्स के अंदर में बैंक निफ्टी काम कर रहा था, ठीक है। इतना लंबा साइडवेज मार्केट होता है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे तो आने वाले फ्यूचर में आप ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप निफ्टी 50 की बात करोगे तो निफ्टी 50 में देखो कि मैंने एक चीज़ आपको हमेशा कहता हूँ, जो आपको बड़े बड़े ट्रेडर जो है वो कोर्स जो बेचते हैं उसमें आपको नहीं सिखाएंगे, और कोर्स में आप खरीद के भी वो चीज़ नहीं सीख पाओगे जो चीज़ हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
प्रीवियस डे के क्लोजिंग में देखो कि ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, साइडवेज मार्केट था। और ऑलरेडी साइडवेज कहाँ से था, 11 तारीख के दिन देखोगे तो 10:30 बजे से लेके कहते हैं 3:25 तक ये साइडवेज मार्केट था। समझ रहे हो, इतना लंबा ये साइडवेज मार्केट था। मोमेंट जो करना था वो शुरू में कर दिया, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया। मार्केट फ्लैट खुलता है लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट के जगह से धड़ाम से गिरता है 14 तारीख के दिन। और 14 तारीख के दिन गिरने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है 25,000 का लेवल, जो 25,058 के पास ये लगा हुआ है। तो 25,000 नीचे है, जो एकदम राउंड फिगर नंबर एकदम सपोर्ट का काम कर रहा है। वहाँ से मार्केट देखो यहाँ पे 3 कैंडल बिताने के बाद मार्केट रिवर्स होता है। अब यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और फिर वहाँ से मार्केट गिरता है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि फिर जो है वही चीज़ हुआ जो चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि 11 बजे से देखो, 11 बजे से लेकर 2:45 देखो, ये पूरी तरीके से किस तरह से मार्केट है, एक जोन में है, साइडवेज मार्केट है। और वो भी कितना, 25,040 से लेकर 25,060 के बीच में, मानो बस इतना ही आपको 20 पॉइंट में बैंक निफ्टी 50 जो है मार्केट घूम रहा था इतना लंबा समय। ये जो ट्रेड था ये एक फॉल किया जिसमें आप एंट्री नहीं बना सकते थे। फिर यहाँ से मार्केट हुआ ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप खरीद सकते थे, थोड़ा सा पॉइंट कैप्चर करते, फिर यहाँ से यहाँ मार्केट है, या तो इसमें आप कैप्चर कर सकते थे या तो इसमें कैप्चर कर सकते थे। ये चीज़ आपके लिए बेकार था। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और बिना समझे आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। और ये सारी चीज़ समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। उसके बाद एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। देखो प्रीवियस जो मार्केट था, 11 तारीख का मार्केट देखो, गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है 25,300 का, मार्केट फॉल कर जाता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ समझ में आया आपको, मार्केट फॉल कर गया। पर यहाँ भी देखो मार्केट फ्लैट खुला, गिरा, फिर ओपन हुआ, मतलब कि अच्छा खासा ठीक लिया। 25,100 एक राउंड फिगर नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, 25,120 के पास है, मार्केट फिर गिर गया। तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट टाइप पे मार्केट चार्ट को रिपीट भी किया है, और फिर यहाँ पे जो रिपीट किया है लास्ट आवर में, यहाँ पे भी लास्ट आवर में रिपीट करके चला गया मार्केट। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, बिना देखे आप नहीं समझ पाओगे। मार्केट का ट्रेंड अभी निगेटिव चल रहा है, उस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर देखना। कल मैंने एक वीडियो ऑप्शन ट्रेडर के लिए बनाया था जो बहुत बेहतरीन वीडियो है, और फ्री में हमने आपको उसको नॉलेज दिया था, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर नहीं देखिएगा तो आपका बहुत बड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग का मिस हो जाएगा।